हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 16 में हम बात करेंगे इमेज रिस्टोरेशन यूनिट के पार्ट 2 की। इस यूनिट में हम देखेंगे रिस्टोरेशन इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज ओनली, स्पेशियल फिल्टरिंग जिसमें हम मोस्टली देखेंगे मीन फिल्टर्स और मीन फिल्टर्स के डिफरेंट वेरिएशंस, जिसमें होंगे एरिथमेटिक मीन फिल्टर, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर, हार्मोनिक मीन फिल्टर एंड कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिस्टोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज ओनली। तो अभी तक जो हमने डिग्रेडेशन मॉडल देखा था वो कैसा था? वो था कि हमारा डिग्रेडेड इमेज GXY जो है वो क्या होता था, FXY इंटू कन्वोल्यूशन HXY प्लस ईटा XY। ठीक है, ऐसा होता था। तो अभी हम बात करेंगे ऐसे सिचुएशन की जिसमें HXY जो है वो आइडेंटिटी है या यूनिट है। ठीक है, तो मतलब अभी हमारा मॉडल जो है इस तरह से है, FXY प्लस ईटा XY। मतलब अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं HXY पे। अगर सिर्फ नॉइज रहे तो उस केस में रिस्टोरेशन कैसे होगा? तो देखिए वही यहाँ पे दिया हो गया है कि जब ओनली डिग्रेडेशन प्रेजेंट जो होता है इमेज में वो सिर्फ नॉइज हो तो ऐसा इक्वेशन हो जाता है GXY इज इक्वल टू FXY प्लस ईटा XY। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो GOV इज इक्वल टू FUV प्लस NUV। ठीक है, अब जनरली अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो रिस्टोरेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? हमें चाहिए रिस्टोर्ड इमेज ये FXY के करीब, तो ये क्या करेंगे, सिंपल हम GXY में से अगर मान लीजिए ईटा XY को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा FXY। ठीक है, बट क्या होता है, ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ईटा XY एग्जैक्ट निकालना कितना नॉइज़ है ये संभव नहीं है। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि हम डायरेक्ट नॉइज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, केवल एक ऐसा सिचुएशन बनता है जब हम इस तरह का कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो होता है पीरियोडिक नॉइज़ के केस में। पीरियोडिक नॉइज़ के केस में NUV को एस्टिमेट करना, मतलब नॉइज़ का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वेरिएशन है, वर्जन है, वो एस्टिमेट करना हम कर सकते हैं, आसानी होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ एक इमेज है रॉक का और यहाँ पे पीरियोडिक नॉइज़ अकर हो रहा है। तो इसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, इस इमेज को मान लीजिए DFT लगाएं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गया, तो ऐसा कुछ हमारा आता है इमेज बन के, जिसमें आप देख रहे हो कि ये कुछ फिक्स वाइट डॉट्स हैं जो एक सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे अकर हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे नॉइजेज़ हैं, यही है पीरियोडिक नॉइज़, ये सारे नॉइज़ है। तो अगर हम ऐसा एक फ़िल्टर लगा दें जिसमें ये इस बैंड की सारी फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो 0 हो जाए या हट जाए, ठीक है, तो इस तरह के फ़िल्टर को कहेंगे बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। हमने एक बैंड बनाया और उस बैंड के सारी फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। तो अगर बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर हमने अप्लाई कर दिया तो ये इस बैंड की जितनी भी नॉइजेज़ हैं वो क्या होंगी, सब रिमूव हो जाएंगी। देखिए इस बैंड की सारी नॉइजेज़ रिमूव हो जाएगी और हमें केवल इमेज वाला पोर्शन मिलेगा। तो हमारा जो डिनॉइज इमेज होगा, रिस्टोर्ड इमेज होगा, यूँ कहें तो ये वाला होगा। ठीक है, ये देखिए मून पे लैंडिंग का एक इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो पीरियोडिक नॉइज़ के केस में ये नॉइज़ का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाके। ठीक है, ओके। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंट फ़िल्टर्स जो होते हैं, अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर के वेरिएशन, वो सब कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर सबसे सिंपलेस्ट मीन फ़िल्टर है जो कि हर जगह यूज़ होता है। अगर कहीं भी गॉसियन टाइप का नॉइज़ है तो हमें सिंपल फ़िल्टर अगर लगाने को कहा जाए तो हम अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट मीन फ़िल्टर है। इसमें क्या करते हैं, हमने इमेज इन्हांसमेंट में भी देखा था, वही सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, इमेज रिस्टोरेशन में भी। हम एक नेबरहुड लेते हैं, नेबरहुड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है SXY से। ठीक है, मतलब जैसे 3x3 का मास्क हमने बनाया, तो ये 3x3 में हम बोल सकते हैं ना कि ये 9 पिक्सल जो हैं ये नेबर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो किसी नेबरहुड में एक बार में अप्लाई होता है ये मास्क और उस नेबरहुड में जितने भी पिक्सल वैल्यू हैं सब का समेसन होता है और लास्ट में डिवाइडेड बाय 9 हो जाता है और उसका जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट इमेज में सेंटर पे रखा जाता है। ये चीज़ हम इन्हांसमेंट में भी देख चुके थे। तो यही है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फिल्टर का कॉन्सेप्ट कि अरिथमेटिक मीन कंप्यूट किया जाता है उस पिक्सल का जिस रीजन में वो हमारा SXY डिफाइंड है। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा इमेज है, मान लीजिए ये हमारा इमेज है, तो मीन फिल्टर कैसे काम करेगा, पहले इस नेबरहुड में काम करेगा, यहाँ जितने भी पिक्सल वैल्यू हैं सबका सम लेगा, उसको डिवाइडेड बाय 9 करेगा। 9 ही क्यों, क्योंकि 3x3 का मास्क है तो 9 पिक्सल हैं टोटल अंदर में,
तो जो भी हमारा सम आएगा पिक्सल वैल्यू का डिवाइडेड बाय 9 करेंगे और उसका रिजल्ट जो है फाइनल इमेज में यहाँ रख देंगे। देन एक कॉलम शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर इन 9 वैल्यूज़ का सम करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा डिवाइड बाय 9 करके हम यहाँ रख देंगे। फिर एक और शिफ्ट करेंगे कॉलम वाइज, यहाँ जो भी वैल्यूज़ आएगा उसका सम करके डिवाइड बाय 9 करके यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से ये ऐसे करके सारे वैल्यू पुट होंगे। लास्ट में एक रो हो जाने के बाद हम फिर एक रो नीचे शिफ्ट करेंगे, फिर 9 वैल्यू का सम करके डिवाइड बाय 9 करके यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ कंप्यूट हो जाएंगे इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन फिल्टर। वही यहाँ पे इक्वेशन वाइज दिया गया है कि हमारा रिस्टोर्ड इमेज एफ हैट एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा 1/mn। mn क्या है, फिल्टर का साइज, m क्रॉस n अगर फिल्टर का साइज है इसलिए 1/mn। और हमारा क्या है, जनरल केस में 3×3 रहता है इसीलिए हम 1/9 करते हैं, ठीक है। 1/mn। उसके बाद सम कर रहे हैं किसका, जितना भी हमारे नेबरहुड में हमारे वैल्यूज़ हैं सबका सम करेंगे। और ये s एंड t किससे बिलोंग करते हैं, नेबरहुड से, बिलोंग्स टू s ऑफ एक्स वाई। ये नेबरहुड s ऑफ एक्स वाई क्या है, यही एक बार में जो 3/3 का हम मास्क यूज़ करते हैं। तो इस किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जो ये 9 वैल्यूज़ होते हैं या m क्रॉस n का है तो m इंटू m वैल्यूज़ होते हैं, ये सब एक नेबरहुड कहलाता है। ये एक पर्टिकुलर केस के लिए एक SXY है, ठीक है, एक नेबरहुड है। तो यही हुआ हमारा अरिथमेटिक मीन फिल्टर, ठीक है। और इसे हम कन्वोल्यूशन मास्क भी कह सकते हैं कि कन्वोल्यूशन मास्क हो रहा है, क्योंकि मास्क है और मास्क का कन्वोल्यूशन हो रहा है पूरे इमेज में 1/1, तो उस तरह से हमारा ये इमेज आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हर एक पिक्सल वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ इट्स नेबरिंग पिक्सल। जितना भी इसका नेबरिंग पिक्सल है उसके मीन से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। यही तो हो रहा है कि 9 जो वैल्यूज़ हैं उसका मीन निकाल के उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं उस पिक्सल वैल्यू पे। तो यही हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन फिल्टर। ये गॉसियन नॉइज़ वगैरह में अच्छा काम करता है। अब देखिए इसका एक अदर वर्जन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर। तो ये कैसे काम करता है, इसमें जो हमारा इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो इक्वेशन क्या होता है कि जो हमारा नेबरहुड है अब उसमें सारे वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पाई जो साइन होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो हमारा नेबरहुड में जो भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको पावर में 1/mn कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई इमेज है, ये इमेज है और इस पर हमें ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर लगाना है। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं, मान लो स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से 9 वैल्यूज़ हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 1 2 5 9 3 6 2। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं सब मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 × 1 × 2 × 5 × 9 × 6 × 3 × 2, सारे का मल्टीप्लिकेशन होके पावर में 1/mn। mn मतलब जो फिल्टर का साइज है, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करके जो रिजल्टेंट इमेज होगा उसमें यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और ये पावर 1/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ लाइक √9th रूट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये काम बेसिकली करते हैं हर एक जगह पे और उसके रिजल्टेंट को हम सेंटर पिक्सल पे रख देते हैं। तो यही होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर, ठीक है। तो ये भी मीन फिल्टर ही है। तो जब अरिथमेटिक मीन फिल्टर हमारा था ही, तो ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर में इससे स्पेशलिटी क्या है जो इसका हम यूज़ करते हैं, तो इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये स्मूथिंग जो करता है, इमेज में से नॉइज हटाता है, वो सिमिलर ही है अरिथमेटिक मीन फिल्टर की तरह, बट लेस इमेज डिटेल जो है वो लॉस होता है। अरिथमेटिक मीन फिल्टर में क्या होता है, इमेज डिटेल बहुत लूज हो जाता है, मतलब ब्लरिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, ब्लरिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा आती है। बट ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर में, GMF में ब्लरिंग जो है वो कम, लेस ब्लरिंग आता है, ठीक है। ये कम ब्लर करता है, ये इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर का यूज़ करते हैं। अब इसका एक और वेरिएशन होता है हार्मोनिक मीन फिल्टर, ठीक है, हार्मोनिक मीन फिल्टर। तो ये क्या करता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, mn डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ 1/GST। मतलब वो जिस नेबरहुड में अप्लाई हो रहा है उस नेबरहुड में हम हार्मोनिक मीन लेते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं सेंटर वैल्यू से, ठीक है। तो इसका कैसे दिखाएंगे, अगर मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक इमेज है, इसमें वैल्यूज़ हैं 2 3 5 1 3 9 2 1 7। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला मास्क हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसका ये होगा mn मतलब साइज ऑफ मास्क जो होता है, 3×3 है तो 9, तो 9 अपॉन जो नेबरहुड है इसमें सारे वैल्यूज़ का सम 1/ करके, जैसे 2 है तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/7। ये जो वैल्यू आएगा, जो भी आंसर आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा रिजल्टेंट इमेज में यहाँ सेंटर पे, ठीक है। तो ये हुआ
हार्मोनिक मीन फिल्टर, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा इमेज में ऐसे करके अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज इसीलिए होता है क्योंकि गॉसियन नॉइज़ वगैरह तो ये रिमूव कर ही देगा, क्योंकि जितने भी मीन फिल्टर के वेरिएशन है सब गॉसियन नॉइज़ रिमूव करते हैं, बट ये साल्ट नॉइज़ भी रिमूव कर देता है, ठीक है। साल्ट नॉइज़ जो होता है वो किसी भी इमेज में होता है वाइट डॉट्स जो होते हैं वो होता है साल्ट नॉइज़। और वाइट डॉट्स मतलब क्या, इमेज में 255 वैल्यू है ज़्यादा आकर करेगा, तो वही होता है साल्ट नॉइज़। तो साल्ट नॉइज़ भी ये रिमूव कर देता है। बट हाँ, एक इसमें डिमेरिट है कि ये पेपर नॉइज़ के लिए फेल हो जाता है। मतलब अगर ब्लैक डॉट्स रहें इमेज में, मतलब 0 कहीं कहीं रहे, तो वो रिमूव नहीं कर पाता है। ये हार्मोनिक मीन फिल्टर ब्लैक डॉट्स रिमूव नहीं कर पाता है, केवल साल्ट नॉइज़ रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा पावर है कि साल्ट नॉइज़ रिमूव कर देता है, जबकि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर साल्ट नॉइज़ रिमूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक होता है कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। ये थोड़ा सा और ही एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है, इक्वेशन जो है ऐसा हो जाता है कि पहले जिस नेबरहुड में हम काम कर रहे हैं उस पर हर एक पिक्सल वैल्यू के ऊपर एक पावर लगाएंगे Q+1, जहाँ Q जो है वो होगा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। Q इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। तो Q का वैल्यू दिया रहेगा, तो Q+1 डिवाइडेड बाई उसी नेबरहुड में जो भी पिक्सल वैल्यू है उसका पावर Q। ये करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगा कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर। तो ये एक जनरल टाइप का फिल्टर होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे थे जैसे अरिथमेटिक मीन फिल्टर, ये क्या कर रहा था, गॉसियन नॉइज़ को आसानी से रिमूव कर रहा था। वैसे गॉसियन को सब कर देगा। ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर ये भी क्या गॉसियन को कर रहा था रिमूव, बट इसमें लेस ब्लर आ रहा था, ब्लर जो है कम हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू AMF। और हार्मोनिक मीन फिल्टर क्या कर रहा था, गॉसियन को तो रिमूव कर ही रहा था, साथ में ये साल्ट नॉइज़ को भी रिमूव कर रहा था, ये एक एक्स्ट्रा पावर था। बट कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर जो है CMF, ये क्या करता है, ये Q के पॉजिटिव वैल्यू के लिए पेपर नॉइज़ रिमूव करता है। अगर Q पॉजिटिव रहता है तो ये पेपर नॉइज़ रिमूव कर देता है। पेपर नॉइज़ मीन्स ब्लैक डॉट मीन 0 वैल्यू आता है वो। और Q के निगेटिव वैल्यू के लिए साल्ट नॉइज़ रिमूव कर देता है। Q जब निगेटिव होता है तो साल्ट नॉइज़ जो है वो रिमूव कर देता है। साल्ट नॉइज़ मतलब 255 वैल्यूज़। तो ये दोनों तरह के नॉइज़ रिमूव कर सकता है। मतलब गॉसियन तो कर ही देगा, साथ में साल्ट भी कर देगा फॉर Q इज़ इक्वल टू निगेटिव, एंड पेपर भी कर देगा फॉर Q इज़ इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो अब इसकी पावर थोड़ी इन्हेंस हो गई कि साल्ट एंड पेपर दोनों रिमूव कर देता है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक साथ साल्ट एंड पेपर दोनों रिमूव नहीं कर पाता है, एक साथ दोनों नहीं कर पाए, क्योंकि आप या तो Q की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे या Q की वैल्यू निगेटिव रखोगे, दोनों तो एक साथ नहीं रख दोगे। इसीलिए ये या तो साल्ट नॉइज़ रिमूव करेगा या पेपर नॉइज़ रिमूव करेगा या गॉसियन नॉइज़ रिमूव करेगा, गॉसियन तो कर ही देगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ज़्यादा जनरल टाइप का मीन फिल्टर हुआ। और इसमें एक और पावर है कि अगर Q का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर की तरह बिहेव करता है। आप देखिए यहाँ पे अगर Q का वैल्यू 0 कर दो आप, 0+1 मतलब सारे वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय ये 0 मतलब सब हर एक केस में यहाँ 1 आएगा, 1+1+1 ये 9 mn टाइम्स आएगा, तो ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर की तरह हो जाएगा। और अगर Q का वैल्यू -1 रख दो तो ये हार्मोनिक मीन फिल्टर बन जाता है। तो Q का वैल्यू चेंज करने से ये डिफरेंट बन जाता है। देखिए Q का वैल्यू अगर -1 कर देंगे तो यहाँ -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर में हर एक बार 1 आएगा और नीचे में समेसन आ जाएगा 1 करके, क्योंकि माइनस कोई भी चीज़ का पावर माइनस समथिंग क्या होता है 1 दैट थिंग। जैसे 2 का पावर -1 मतलब 1/2, ठीक है, यही होता है इस तरह से। तो इस तरह से अगर Q का वैल्यू 0 कर दें कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर में तो ये अरिथमेटिक मीन फिल्टर की तरह काम करता है, और Q का वैल्यू अगर -1 कर दें तो हार्मोनिक मीन फिल्टर की तरह काम करता है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे दिया गया है कि अप्लाई द फॉलोइंग फिल्टर्स ऑन द गिवन इमेज एंड शो द रिजल्ट्स। तो एक हमारा इमेज दिया गया है 135443522, इस पर बोला गया पहले अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाओ, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर लगाओ, हार्मोनिक मीन फिल्टर लगाओ और रिजल्ट्स दिखाओ, ठीक है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाते हैं। तो देखिए जब भी क्या होता है हम कोई भी फिल्टरिंग और प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारा इमेज का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 0 पैडिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले 0 पैडिंग करेंगे। तो ये हम इमेज पहले बना लेते हैं। क्या है हमारा 135443522। अब 0 पैड करेंगे, मतलब एक रो और कॉलम जो है एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जिसमें 0 होगा चारों साइड, ठीक है। 0 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 सब 0 0 हो गया, 0 पैडिंग आ गया इसमें। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फिल्टर। तो सबसे पहला जो हमारा 3x3 बॉक्स होगा ये यहाँ बनेगा, और इस एरिया में जो भी वैल्यूज़ रहेंगे सबका मीन निकालेंगे और वो मीन को रिजल्ट इमेज में यहाँ पे रख देंगे। तो हम कर लेते हैं, इस एरिया में जो भी वैल्यूज़ हैं अगर उसका मीन निकालें तो देखिए 0 सबको तो ऐड करेंगे 0 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मीन होगा 1 + 3 + 4 + 4/9, क्योंकि 9 वैल्यूज़ हैं। तो क्या हो जाएगा 4 4 8 4 12/9, 12/9 मतलब 1.3 समथिंग होगा। तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर रहेगा नहीं, ठीक है, पहले वाले के लिए। उसके बाद फिर ये शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, जब यहाँ आएगा तो ये आंसर ये कितना होगा, ये 0 0 0 को छोड़ दो, ऊपर में आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 4 + 4 + 3 / 9। ये हो जाएगा 4 5 9 4 13 4 17 3 20, 20/9। ये 2.2 के आसपास आएगा, तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 5 4 3, डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 5 4 3/9, 5 3 8 4 12 3 15/9 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 9 6 15 9 7 63 9 6 54, 1.6 समथिंग। तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट इमेज है हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। रिजल्टेंट इमेज में हमारा जो पहला सेल है उसमें ये 1 है, दूसरा सेल में 2 है, तीसरा सेल में भी 2 है, चौथा सेल जो आएगा, चौथा सेल फिर ये एक रो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा 1 3 4 4 और 5 2 सबका सम / 9। तो 4 4 8 4 12 5 17 2 19/9, 19/9। तो ये 9 2 18, 1 9 × 9 तो समथिंग 2.1, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक शिफ्ट करेगा राइट में, ये हो जाएगा 1 3 5 4 4 3 5 2 2 सबका सम 4 5 9 9 4 13 4 17 3 20 5 25 2 27 2 29। तो ये हो जाएगा 29/9, 29/9, 9 3 27 2 20 9 2 18। तो ये 3 हो जाएगा, तो बीच वाले का 3 हो जाएगा। जब फिर ये एक शिफ्ट करेगा इधर राइट में तो हो जाएगा 3 5 8 4 12 3 15 2 17 2 19, 19/9। तो अभी जस्ट हमने एक जगह कैलकुलेट किया था 2.1, ये 2 के आसपास आता है, तो 2 के आसपास आएगा। फिर ये नीचे एक रो शिफ्ट करेगा तो ये वाला आएगा अब, ठीक है, इस वाले पे काम कर रहे हैं हम। तो 4 4 8 5 13 2 15/9, 15/9 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, ये 1.62 के आसपास आता है, तो यहाँ 2 आएगा। उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट होके इसमें चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा 4 4 8 3 11 5 16 16 2 18 2 20, 20/9। तो 20/9 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 2.2 के आसपास आता है। और सबसे लास्ट में ये वाला 3/3 में जाएगा, मतलब 4 3 4 3 7 7 2 9 2 11, 11/9। तो 11/9 ये हो जाएगा 9 × 9 2 11 9 2 20 9 2 18, 1.2, ये भी 1 के आसपास आएगा, तो 1। तो ये हमारा रिजल्ट निकलेगा फाइनल, जो अरिथमेटिक मीन फिल्टर लगाने के बाद ये रिजल्ट होगा हमारा फाइनल, ठीक है। तो इसी तरह से हम AMF लगाएंगे कहीं पे। अब बात हुआ कि GMF कैसे लगाएं, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर। तो देखिए GMF लगाने के लिए हम इसी तरह से 3/3 का मास्क लगाएंगे और काम करेंगे। तो GMF में कैलकुलेशन कैसे होता है, GMF इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। हम जो भी नेबरहुड रहता है, नेबरहुड में सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर पावर 1/9 लगाएंगे, ठीक है। तो जितना भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस सब का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले वाले में 0 है, जहाँ जहाँ 0 प्रेजेंट है, एक सेकेंड के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ 0 प्रेजेंट है वहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। तो पहले वाले में यहाँ पे तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा ये वैल्यू, दूसरे वाले में भी 0 है तो ये 0 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ भी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करो 0 ही होगा। फिर तीसरे वाले में भी 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। चौथे वाले में जब यहाँ आएगा ये भी 0 है बीच यहाँ पे साइड में, तो 0 हो जाएगा। पाँचवें वाले में 0 नहीं है, तो बस पाँचवें वाले का कैलकुलेशन होगा, वो होगा 1 × 3 × 5 × 4 × 4 × 3 × 5 × 2 × 2, जो भी होगा इसका मल्टीप्लिकेशन का 1/9, ये करके यहाँ पे रिजल्ट में जाएगा,
ठीक है। ये अभी कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए, तो कैलकुलेटर की मदद से इसको करके हम यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद जब ये शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पे 0 है तो ये 0, फिर उसके बाद नीचे शिफ्ट होगा, इस वाले में भी 0 आएगा तो 0, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसमें भी 0 है तो 0, और उसके बाद इस वाले में भी यहाँ शिफ्ट होगा तो 0। ठीक है, इसका बस वैल्यू कर लेंगे। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर की मदद से इसको करेंगे। 1 × 3 मतलब 3 × 5 × 4 × 4 × 4 × 4 × 3 × 5 × 3 × 5 × 2 × 2, तो ये करीब 14,400 आता है। और इसके ऊपर 1/9 इसका करेंगे तो टू द पावर 19, तो ये आएगा 2.89। तो दिस इज़ सिमिलर टू 3। तो यहाँ पे आंसर में बीच में 3 रहेगा। तो जब इसका पूरा कैलकुलेट करेगा तो 14,400 टू द पावर 1/9, तो ये 2.89 आता है, समथिंग जो 3 हो जाएगा। तो ये होगा आंसर ऑफ GMF, ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर। तो हार्मोनिक मीन फिल्टर का आंसर क्या होगा HMF? अब ये देखिए ये क्या कहता है, इसका भी हम बना लेते हैं आंसर के लिए और लिख देंगे। ये सबसे पहला वाला बॉक्स ये जाएगा, इस बॉक्स में क्या होगा 9 जो भी वैल्यूज़ हैं वो 1 करके उसका समेसन, तो 1/0 प्लस 1/0 प्लस, तो इस तरह से 1 तो देखिए जैसे ही एक भी अगर 1/0 आया तो ये टर्म जो है ये टर्म क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ कुछ भी प्लस कीजिएगा तो वो नीचे वाला टर्म जो है पूरा इन्फिनिटी, और 9/∞ ये 0 हो जाएगा। तो मतलब जहाँ जहाँ 0 है उस नेबरहुड में तो वहाँ का आंसर उस वाले बॉक्स के लिए 0 हो जाएगा। तो ये देखिए जहाँ जहाँ 0 है, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन फिल्टर में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/0 वाला एक टर्म आएगा, नीचे में इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, तो ऊपर में कुछ भी रहे तो टोटल 0 आंसर। सिमिलरली ये जब शिफ्ट होगा एक कॉलम यहाँ पे, यहाँ भी 0 वाला एक टर्म है तो 1/0 नीचे इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में, तो टोटल वाला 0। उस तरह से ये शिफ्ट होकर जब यहाँ आएगा तो यहाँ भी 1/0 नीचे में का आएगा तो इन्फिनिटी, तो टोटल 9/∞ वाला में 0। फिर यहाँ भी एक जब शिफ्ट होकर आएगा तो ये 1/0 वाला टर्म आएगा तो ये 0। फिर बस बीच में जो ये वाला आएगा, ये वाला बस आएगा कैसा, ये आएगा 9/1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये होगा। तो ये होगा 9 जब सारा कैलकुलेट करिएगा आप तो आएगा समथिंग 2.27 के आसपास, और जब इसका आप निकालिएगा तो ये 9/2.27 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये करीब करीब जाता है 9/2.27 3.96 दैट इज़ 4। तो ये वाला टर्म बस 4 आएगा बीच वाला। उसके बाद फिर जैसे ये शिफ्ट होगा तो इसमें भी 0 आएगा, तो जैसे ही 0 आएगा तो 1/0 वाला टर्म नीचे इन्फिनिटी, तो ऊपर टोटल आंसर 0। सिमिलरली नीचे वाले में भी 0 आएगा, 1/0 नीचे इन्फिनिटी, टोटल आंसर 0। दूसरा शिफ्ट करेंगे कॉलम वाइज, यहाँ भी 0 आएगा, 1/0 वाला नीचे इन्फिनिटी, टोटल आंसर 0। और लास्ट वाले में भी जब शिफ्ट करेंगे तो एक 0 वाला 1/0 वाला टर्म आएगा, नीचे इन्फिनिटी, तो टोटल आंसर 0। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन फिल्टर का आंसर होगा। तो इस तरह से हार्मोनिक एंड GMF में आप देखिएगा जो कॉर्नर्स वैल्यू हैं वो तो मोस्टली 0 ही आते हैं, और ये छोटा इमेज है ऑब्वियसली 3 का ही एग्जाम में देगा, बस सेंटर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी रहेगी। बट हाँ, अरिथमेटिक मीन फिल्टर के केस में कॉर्नर वैल्यूज़ भी आपको कुछ ना कुछ आएगा और आपको वो कैलकुलेट करके देना होगा। और याद रखिएगा कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं रखना है, जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है उसमें आंसर रखना है। कि अगर इंटीजर वैल्यू समथिंग अगर मान लीजिए 2.5 है, तो जब भी 0.5 से ग्रेटर या बड़ा या बराबर है 0.5 के, तो उसको नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लेना है, जिसको बोलते हैं सीलिंग वैल्यू, सीलिंग ऑफ 2.5 दैट इज़ 3। और अगर मान लीजिए 2.45 है तो ये 0.5 से नीचे है, तो जैसे ही है तो इसमें फ्लोर वैल्यू लेते हैं, और फ्लोर ऑफ 2.45 इज़ 2। तो याद रखिएगा 0.5 से नीचे है तो प्रीवियस वैल्यू सीलिंग वैल्यू लेंगे, और जब भी 0.5 से ग्रेटर या इक्वल्स टू है तो नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, जिसको बोलते हैं सीलिंग वैल्यू। तो इस तरह से हम सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोग भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।